लखनऊ के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और भारतीय वायुसेना के अनुभवी टेस्ट पायलट 10 जून को अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल रहे हैं। वे अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। आज हम उनके लखनऊ के घर में मौजूद हैं और उनके परिवार से जानने की कोशिश करेंगे कि बचपन से अब तक उनका जीवन का सफ़र कैसा रहा और उनके अंतरिक्ष में जाने को लेकर वे कैसा महसूस करते हैं और इससे उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आए हैं। घर के आगे बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं जो शुभांशु के गौरव की कहानी बयां करते हैं। उनके घर वाले बताते हैं कि एनडीए में उनका जाना एक संयोग की तरह था। अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ उनके जीवन के बारे में, जो आपने भी कहानी मुझे बताई कि किस तरीके से वो जब छोटे थे कैसे एक्सीडेंटल एनडीए में उनका सिलेक्शन हुआ, किस तरीके से उनकी रुचियाँ थी, उनके जीवन के बारे में बचपन से थोड़ा। इसमें एनडीए जाने में कोई उसको खास रुचि मतलब ऐसी नहीं थी पहले, तो मतलब उसका कि जाना है एनडीए में जाना है या कहीं किसी सर्विस के बारे में भी उसने नहीं सोचा था, मतलब कहीं जाना है या नहीं जाना है। पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मतलब उसका फार्म भर दिया उसने, उसमें हो गया, तो उसमें सिलेक्शन हो जाने के बाद फिर उसमें एनडीए में उसका इंटरेस्ट भी बात को बन गया, तो चला गया वो उसमें। जब वो अपनी ट्रेनिंग के लिए गए, एयरफोर्स में गए, तब आपको ऐसा पता था कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे? नहीं, तब भी ये नहीं पता था कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे, बस ये था कि एयरफोर्स में हैं, फाइटर विंग में रहेंगे तो उसी में इनका जो है अच्छी परफॉर्मेंस थी तो अच्छी इनकी रैंक आएगी, सब कुछ होगा। इसके बारे में था कि एयरफोर्स में ही ये रहेंगे। एयरफोर्स से एस्ट्रोनॉट के बारे में कोई नहीं, मतलब इस बारे में कोई हमें न जानकारी थी, न बच्चे को भी जानकारी नहीं थी, दोनों को नहीं थी इसमें। अब जब ऐसा हो गया है कि पूरी दुनिया उनका नाम ले रही है, पूरी दुनिया उनको जान चुकी है, तो आप कैसा महसूस करते हैं, क्या कैसे देखते हैं इस पूरी चीज़ को? हम बड़ा गौरव महसूस करते हैं और ये देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहा बेटा, तो उसके लिए हम ईश्वर को भी धन्यवाद देते हैं और हमारी दुआएं बच्चे के साथ हैं, उसका मिशन अच्छी तरह पूरा हो और उसके लिए हम जो है प्रार्थना करते रहते हैं ईश्वर से कि हमें जो है शक्ति प्रदान करे कि बच्चे को हमारी मिशन में किसी तरह की बाधा ना हो। जब से ये बात पता चली आसपास के लोगों के, आपका जीवन रोजमर्रा का किस तरीके से बदल गया है? रोज़मर्रा का लगभग तो वही है, कोई ऐसा नहीं, मगर अब ये है कि थोड़ा सा इधर न्यूज़ और टीवी वगैरह का जो है इंटरव्यू वगैरह जो होते रहते हैं, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाता है और बाकी दिनचर्या वही है, पूजा पाठ करना और सब कुछ, बच्चे के लिए दुआएं। जो आपके जो रिश्तेदारों के फ़ोन आपको आते होंगे, आसपास के जो लोग हैं, वो किस तरीके से आके बधाई देते हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, वो बधाई देते हैं, बच्चे के लिए विशेष उनकी अच्छी रहती हैं और वो हम लोगों को भी जैसे बधाई देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा जा रहा है इस सन पर इतनी, और उसने इतनी मेहनत की है, इसलिए उसका जो है बड़ा गौरव महसूस करते हैं हम लोग। आपस में विचार करते हैं कि देखिए मतलब बच्चा जो है सभी की मेहनत करते हैं ऐसा नहीं, मगर ये है कि उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी है या अच्छी मेहनत है, सब कुछ है, उसका लगा कि उसको ये अचीवमेंट मिला हुआ है तो उसी में वो सक्सेस होगा। अभी 14 दिन के लिए वो स्पेस में रहेंगे, तो इन 14 दिनों तक आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करेंगे इसमें? बस हमारी तो प्लानिंग यही है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, करते रहेंगे, पूजा पाठ अपना करेंगे, जो कुछ होगा और दुआएं करेंगे उसके लिए, अच्छी अच्छी ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे बस। अभी आपकी जो उनसे बातचीत होती है उसमें आप क्या बात करते हैं उनसे? बस नॉर्मल बात करते हैं हम, किसी प्रकार की नेगेटिव ना बात करते हैं, ना वो भी करता, बच्चा भी नहीं करता है, ना हम भी किसी प्रकार की ज़्यादा वो उसमें किस नेगेटिव कोई थिंकिंग नहीं लाते। बात करते हैं प्रेम से, हंस कर एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के हाल चाल लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं बोलते। शुक्ला के घर पर अभी यादें ताज़ा हो रही हैं। घर वाले याद कर रहे हैं कि जब वो 16 साल की उम्र में एनडीए के लिए घर से गए थे तब भी एक डर था, लेकिन आज उस डर के साथ एक गहरा गर्व भी जुड़ गया है। आप बताइए आंटी, आप बचपन से 16 साल की उम्र में वो जब घर छोड़कर चले गए थे अपनी ट्रेनिंग के लिए, वो भी आपने बताया कि काफ़ी मुश्किल समय था, और फिर से अब जब वो स्पेस में जा रहे हैं तो एक बार फिर थोड़ा मुश्किल समय आपके लिए आ गया है, इस बारे में थोड़ा बताइए। अब मुश्किल दौर तो था, जब एनडीए में गए थे उस समय मुश्किल दौर था हमारे लिए बहुत, लेकिन अब तो 5-6 सालों से हम उसको देख रहे हैं मेहनत करते हुए, तो अब उतना प्रिपेयर्ड है, अब इस बार इतना नहीं दिक्कत लग रही है। हालांकि बच्चा तो है ही, माँ और बच्चे का जो आपस में संबंध होता है वो तो गाय और बछड़े की तरह
का हिसाब किताब है कि मतलब चाहे जितना बच्चा दूर जाए कैसे भी, माँ के तो दिल धड़कता ही रहता है बच्चे के लिए। बट ये है कि इस बार उतना दिक्कत नहीं हो रही है, खुशी हो रही है, प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। बच्चा हमारा इतनी ऊंचाइयों पे जा रहा है तो अच्छा लगता है। सब रिश्तेदारों के, सब लोगों के बेस्ट विशेज आते रहते हैं तो देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है सुन के बहुत। आप ज़रा उनके बचपन के बारे में कुछ बताइए कि जैसे आपने बताया खेल-कूद में अच्छे थे और हमेशा टॉप करते थे, थोड़ा उसके बारे में? हाँ, बिल्कुल, बच्चा शुरू से ही बहुत अच्छा था, बहुत मतलब शांत स्वभाव का था। कभी कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत उसको ना तो स्कूल से आती थी, ना घर में वो किसी से लड़ाई झगड़ा करता था बहुत ज़्यादा। बस भाई अपनी बहनों से थोड़ा बहुत होती थी, बाकी जो कह दो बहुत ही शांति से सुन लेता था। किसी प्रकार की कोई माँग नहीं थी उसका, कोई किसी प्रकार कुछ भी नहीं था कि हाँ, जो कह दो बेटा ये ठीक, हाँ ठीक मम्मी। ये चाहते थे कि मतलब हमारा बच्चा इस लाइन में जाए, और वो उसको भी नहीं मालूम था कि मुझे जाना है। वो तो बाई चांस एनडीए का फॉर्म भर दिया उसने तो उसका होता ही चला गया, और जब होने के बाद हर जगह टॉप 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 में होता चला गया उसका शुरुआत से ही। तो फिर उसकी भी रुचि बढ़ गई। जब जब एनडीए की ट्रेनिंग कर ली उसके बाद फिर उसके अंदर दृढ़ संकल्प आ गया कि अब मुझे इसी लाइन में करना है अच्छे से अच्छा, और अच्छे से अच्छा वो निकालता चला गया। टॉप तो किया ही उसने, पहले स्कूल में ही टॉप करता था। स्कूल में भी जब मैं पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो हर बार अच्छा ही, मदर मैजेस्टिक है, मदर मतलब हमको अच्छा सा क्वीन है, इस तरह के वो मिलते थे साथ में। बच्चे के साथ में हमको भी मिलता था अच्छे से कि हाँ बहुत अच्छे से ध्यान आप रखते हैं बच्चे का। और वहाँ पे जाने के बाद भी सब टॉप टॉप में ही रहा हमेशा। एनडीए से भी ट्रेनिंग किया, उसके बाद जब पोस्टिंग हुई वहाँ पर भी उसका हर जगह नंबर वन ही रहा हमेशा। यहाँ मोहल्ले में उसको कोई नहीं जानता है ना, इनके बेटे के नाम से सब जानते हैं मगर उसका फेस देख के कोई नहीं पहचानता उसको, क्योंकि वो छोटा था 16 साल का तभी यहाँ से चला गया था, और 16 साल भी रहा तो वो घर से स्कूल, स्कूल से घर, केवल कभी भी गेट के बाहर किसी कोई मोहल्ले में एक दोस्त नहीं, किसी के संग वो खेलता मिलता जुलता नहीं था किसी से। सारा गेम्स वगैरह जो है वो स्कूल में ही खेल के आता था, घर से कहीं निकल के नहीं जाता था। पहले लोग जो है बाप के नाम से बेटे को जानते थे, अब हम लोग बेटे के नाम से जाने जा रहे हैं। जाने जा रहा है, अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, गौरव का पल हमारे लिए है। इस मिशन में वे न केवल वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को भी अंतरिक्ष में प्रस्तुत करेंगे। शुभांशु भारतीय व्यंजनों और योग को अंतरिक्ष में ले जाने की योजना बना रहे हैं, जिससे वे भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग है। समटाइम्स आई फील लाइक दैट कि ये अनबिलीवेबल चीज़ है कि हमारे घर का बच्चा निकल के इतनी ऊंचाइयों पे जा रहा है और इतने अच्छी अचीवमेंट उसने करी है। तो ना केवल हमारे सिटी का, हमारे स्टेट का और हमारे कंट्री का भी नाम रोशन किया है। तो ये अपने आप में बहुत ओवरवेलमिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, ऑफ कोर्स जैसे हम सब जान रहे हैं कि वो यहाँ से गए हैं तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी ज़ील है कि हम इंडियन कल्चर को प्रमोट करें, और इंडियन चीज़ों को हम जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं या उनके लेवल पे जाके, जहाँ पे वो आज स्टैंड कर रहे हैं वहाँ पे जाके अगर वो अपनी चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें और अपनी चीज़ों को प्रमोट करें। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली उन्होंने भी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें डिक्लेयर भी किया है कि वो इंडियन क्यूजीन्स लेके जा रहे हैं, जिसमें गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा भी इन्वॉल्व है। अलॉन्ग विद दैट वो उनकी बहुत सारी फिटनेस फ्रीक हैं वो एक्चुअली, तो बहुत सारी उनकी प्रैक्टिसेस हैं फिजिकल ट्रेनिंग की। योगा इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट, और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे योगा पोस्ट करेंगे। एंड आई एम होपिंग 21 को हमारा योगा डे भी है एज सच, 21 जून। तो अगर वो वहाँ पे कुछ योगा पोज उस दिन करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा हम सभी को। शुभांशु के परिवार के साथ साथ पूरा लखनऊ उन पर गर्व महसूस कर रहा है, पूरा भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जब वो वापस अंतरिक्ष से अपना मिशन पूरा करके लौटेंगे तो उनके घर में तमाम तरह की तैयारियां होंगी, लेकिन तब तक उनका परिवार उनको अपनी दुआओं में याद कर रहा है और उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। लखनऊ से द प्रिंट के लिए नूतन शर्मा की रिपोर्ट।